विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। एक्सरसाइज 7.2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, इधर 21 नंबर में चतुर्भुज के 4 शीर्ष का नियामक दिया है। समांतर चतुर्भुज दिखाना है। समांतर चतुर्भुज अगर चतुर्भुज को दिखाना है, पिछले क्लास में भी बताया, सम्मुख भुजा मतलब चारों भुजा पहले निकालो। चारों भुजा निकालने के लिए हम बताया है क्या करेंगे इसमें शीर्ष को मान लो। समांतर चतुर्भुज है तो सिद्ध करने बोल रहा है तो समांतर चतुर्भुज तो होगा ही। तो समांतर चतुर्भुज का फोटो बना लेते हैं और नाम दे देंगे इसका ए, बी, सी और डी। ए का नियामक मान लेना है 3,2, बी का नियामक है 6,3, 7,6, 4,5, 7,6 और 4,5। बस दूरी सूत्र लगाना है। दूरी सूत्र एकदम कंठस्थ रखना है। ऑब्जेक्टिव सवाल में भी पूछता है, दो बिंदुओं का नियामक दे देगा x1/1 x2/2 और कहेगा दूरी सूत्र है इनमें, तो दूरी सूत्र भी आना चाहिए। मूल बिंदु से भी दूरी का सूत्र आना चाहिए। तो सूत्र यही है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी निकालेंगे सबसे पहले। ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, तो 6 में 3 गया, 3 का स्क्वायर कितना 9 होते हुआ, प्लस 3 में 2 गया, 1 का स्क्वायर कितना, तो रूट 10 हो गया। बी सी निकालना है दूरी सूत्र से। 7 माइनस 6 के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 7 माइनस 6 1 बचेगा, 1 हो गया ही, प्लस 6 में 3 गया, 3 का स्क्वायर 3 दिया तो रूट 10 आ गया। उसके बाद ए बी हो गया, बी सी हो गया। उसके बाद सी डी चाहिए, तो सी डी बराबर अंडर रूट सी डी ये यही ना जी। तो 7 में 4 का कम करो या 4 में 7, ऐसी बात है। 4 में 7 कम करेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9 और 5 में 6 गया, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना रूट 10। यही तो है। उसके बाद सी डी के बाद डी ए निकालेंगे। डी ए बराबर अंडर रूट में यहाँ चलेंगे, डी ए चल रहे हैं तो 3 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1 होगा, प्लस 2 में 5 गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 1 10। यहाँ तो चारों भुजा समान है, तो ये तो समचतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज? हाँ, तो कहता है समांतर चतुर्भुज होना है इसको। तो समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज ही होता है, नहीं होता है? समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज ही होता है। समांतर चतुर्भुज आयत होता है, समचतुर्भुज होता है वर्ग। ये तीनों कैसे चतुर्भुज होते हैं? समांतर चतुर्भुज। लेकिन हिसाब किताब से यहाँ आ रहा है चारों भुजा समान नहीं आ रहा है, तो ये समचतुर्भुज है। लेकिन बोल रहा है सिद्ध करें, क्या बोल रहा है? तो मान सकते हो अगर इसको आयत दिखाना है तो विकर्ण निकाल के देख लो। विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण निकालिए इसका। ए सी बराबर अंडर रूट 7 माइनस 3 के स्क्वायर कितना 4, 4 के स्क्वायर कितना 16, प्लस 6 माइनस 2 के स्क्वायर 16 होगा, 32 यानी कितना 4 रूट 2 इकाई में आएगा। बी डी निकालिए। बी डी बराबर अंडर रूट इसका हो जाएगा कितना 4 माइनस 6 के स्क्वायर, 4 माइनस 6 कर भी तो माइनस 2 के स्क्वायर कितना 4 और प्लस 5 में 3 गया 2, 2 के स्क्वायर कितना बराबर आया 8। 8 के मतलब क्या 2 रूट 2। तो यहाँ तो क्लियरली देख लो भाई, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी है। समचतुर्भुज आने से हम इसको कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज ही होता है, तो माना जा सकता है इसको समांतर चतुर्भुज। लेकिन आयत नहीं कर सकते हैं। आयत के लिए विकर्ण भी समान होना चाहिए। जब डिस्टेंस फॉर्मूला से बनाएंगे तो विकर्ण भी क्या आना चाहिए? बराबर। और विकर्ण बराबर नहीं आया है, इसलिए आयत नहीं है। आयत नहीं। हाँ, विकर्ण अगर बराबर आ जाता तो आयत कहते इसको। 22 में कहता है सिद्ध करें कि बिंदुएं इतना इतना इतना। ये भी कहता है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। क्या है? हाँ, समांतर चतुर्भुज शीर्ष लिखिए 6,8 और यहाँ है 3,7, यहाँ है -2, -2, -2
-2 और यहाँ है 1, -1, 1, -2। तो बस ऐसे बनेगा जैसे इसको किया। एक बात ध्यान रखना, मेरे हिसाब किताब से समांतर चतुर्भुज वाला 2 हिसाब है, नहीं एजा, तो एजा होना चाहिए समय चतुर्भुज मेरे हिसाब किताब से। अब वैसे मान सकते हैं समांतर चतुर्भुज। तो दूरी सूत्र यही है, फिर तो मान लिया इसका ABCD दूरी सूत्र ये है। अब पहले AB निकालेंगे तो 3 - 6 के स्क्वायर 9 होगा, 7 - 8 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर 1 होगा √10। BC निकालिए -2 - 3 -5 के स्क्वायर कितना 25 हुआ। प्लस हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, फॉर्मूला यह है, ये है x2 - x1 तो -2 - 3 -5 के स्क्वायर 25 -2 - 7 -9 -9 के स्क्वायर कितना 81 और 25 106 यही होगा रूट में। यहाँ आइए, यहाँ हो गया -2 - 1 -3 के स्क्वायर कितना -2 + 1 के स्क्वायर कितना √10। DA निकालिए, तो DA निकालेंगे इधर से तो 6 में से 1 गया 5 के स्क्वायर कितना 25 और प्लस 8 माइनस प्लस 1 9 नमा 81 81 प्लस छूटेगा 25 तो कितना आएगा रूप में 106। अब यहाँ समझें, सम्मुख भुजा इसमें समान, ये प्रॉपर हिसाब है समांतर चतुर्भुज का। ये प्रॉपर हिसाब क्या है समांतर चतुर्भुज का, यहाँ समझ लीजिए, सीधो में डालिए। यहाँ आया अपने पास क्या, सम्मुख भुजा समान नहीं आया, AB बराबर आया BC और क्या आया AB बराबर CD नहीं ले, AB बराबर CD और BC बराबर DA, मतलब सम्मुख भुजाएं समान है, सम्मुख भुजाएं समान। तो बतेवे किया जब कभी दूरी सूत्र से हमको दिखाना पड़ेगा किसी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज, तो सम्मुख भुजा समान आना चाहिए। सम्मुख भुजा समान है इसलिए कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, चतुर्भुज ABCD ये क्या है समांतर चतुर्भुज। 23 नंबर में कहता है सिद्ध करें कि बिंदुएं, तो A को मान लेते हैं 4,8 और B को मान लेते हैं 0,2 और C को मान लेते हैं 3,0 और 7,6 यही मानेंगे जी। और बाकी तो है ये, इसको आयत दिखाना है। दूरी सूत्र अपने पास है, हम बताइए किया है, मूल मंत्र है दूरी सूत्र से जब चतुर्भुज को वर्ग आयत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज दिखाना हो, कुछ नहीं करना है, चारों भुजा और विकर्ण निकाल लेना है, फिर डिसाइड करेंगे। तो दूरी सूत्र से पहले AB चाहिए, तो AB क्या होगा जी √ x2 माइनस तो 0 - 4 तो -4 के स्क्वायर कितना 16 प्लस 2 - 8 -6 के स्क्वायर कितना 36 तो 42 52 हो जाएगा, ठीक होगा। अच्छा इसके बाद निकालिए BC बराबर, निकालते BC √ BC कितना होगा 3 - 0 तो 3 दिया और 0 - 2 तो 2 दूनी तो 9 4 13 ये तो आएगा। अच्छा BC हो गया, CD निकालिए, CD बराबर √ 7 - 3 कितना 4 के स्क्वायर 16 और 3 - 0 6 36 तो ये आ गया √52 कितना आया। अच्छा BC के बाद DA निकाल लेना है, CD के बाद DA निकालेंगे तो √ DA ये रहा 4 - 7 -3 दिया प्लस 8 - 6 2 दूनी बराबर √13 आ गया, ये तो आया। यानी यहाँ से एक बात तो पता चला कि AB बराबर है किसके, ये AB बराबर है CD के, यही तो आ रहा है, ये दोनों बराबर आ रहा है और ये दोनों बराबर आ रहा है BC और DA। तो इसमें विकर्ण भी, चूंकि हमको आयत दिखाना है तो विकर्ण निकालिए। तो विकर्ण क्या होगा इसका, विकर्ण एक होगा AC, दूरी सूत्र ही लगाएंगे तो 3 - 4 के स्क्वायर, उसमें 3 - 4 के स्क्वायर -1 तो -1 के स्क्वायर कितना 1 और 0 - 8 88 64 जोड़ देवे एक में तो रूट कितना हो जाएगी 65। BD निकालिए, BD बराबर √ BD ये रहा तो 7 - 0 77 और प्लस यहाँ 2 में 6 जा रहा -4 के स्क्वायर या 4 के स्क्वायर तो क्या होगा 16 तो 16 49 जोड़ के 65 ही होता है, नहीं होता है। यानी हमको मिला यहाँ एक चतुर्भुज ABCD था जिसमें अपने पास आया क्या सम्मुख भुजा समान AB बराबर CD और क्या आया BC बराबर क्या AD या DA ये आया, तथा विकर्ण भी समान आया है
AC बराबर BD, AC बराबर BD। यानी यहाँ पर अपने पास रिजल्ट में क्या आया, सम्मुख भुजाएं समान, सम्मुख भुजाएं समान और विकर्ण भी समान, और विकर्ण भी क्या आया, समान। तो इसको तो कहवे करते हैं, क्या कहेंगे, आयत नहीं कहेंगे, आयत है। इतना काम करो पढ़ते हुआ। चलिए 24 नंबर में कहता है दर्शाएं कि समचतुर्भुज दिखाना है। तो चारों भुजा, हम फोटो में समचतुर्भुज ही बनाया है, चारों भुजा समान, समझ लिया। तो दूरी सूत्र ये है, AB निकालेंगे, AB बराबर अंडर रूट 5 माइनस 1, 4 का स्क्वायर करता 16, 3 माइनस 0, तो 3 का स्क्वायर 3 दिया, 16 9, 25 के वर्गमूल 5 इकाई आया। अच्छा, उसके बाद AB हो गया, AB के बाद BC निकालेंगे, BC निकालते हैं अंडर रूट 2 माइनस 5, तो माइनस 3 का स्क्वायर 3 दिया, और 7 माइनस 3, 4 का स्क्वायर तो ले आया, अंडर रूट 25, मतलब 5 इकाई भी आया। CD बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर कितना, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 में 7 जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 9, 25, 25 के वर्गमूल कितना 5 ही होगा, 5 इकाई। उसके बाद DA बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2, 3 3 दिया, और प्लस 0 माइनस 4 के स्क्वायर 16, 16 9, 25, 25 के वर्गमूल ये भी आया 5 इकाई। यहाँ से हम समझ गया कि चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA है, इसका मतलब कि जो चतुर्भुज है ABCD दिया हुआ, जिसका शीर्ष हमको प्रोवाइडेड था, ये नियामक देके उससे जो चतुर्भुज बना है, चारों भुजा समान है, तो हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है। बस ये हिसाब है। चलिए सबसे पहले 25 नंबर वही काम करना है, चतुर्भुज का प्रकार डिसाइड करना है। तो मूल मंत्र दूरी सूत्र याद रखना है। दूरी सूत्र अपने पास है अंडर रूट x2 माइनस x1 के स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। अच्छा जी, पहला नंबर में जो नियामक दिया है, दूरी निकालना होगा, तो हम नाम दे देते हैं बिंदु का। ए दे देते हैं किसका 4,5, बी दे देते हैं 7,6, सी दे देते हैं 4,3, और डी दे देते हैं कितना 1,2। ये मान लिया, माना इसको कि जो बिंदुएं दिया गया है शीर्ष के नियामक के हिसाब से चतुर्भुज का, उसको हम ABCD नाम दे दिया है। अब करेंगे क्या, दूरी सूत्र से AB निकालना है, BC निकालना है, CD और DA निकालना है, फिर विकर्ण निकालेंगे, ये काम करेंगे जी। तो बारी बारी से दूरी सूत्र से निकालते हैं हम। दूरी सूत्र से पहले AB निकालेंगे, क्या निकालेंगे AB, चारों भुजा और विकर्ण निकालना पड़ेगा। AB तो अंडर रूट के 7 माइनस 4, 3 के स्क्वायर 3 दिया, और 6 माइनस 5 1 होता है, 1 का स्क्वायर, तो रूट कितना है भाई 10। BC निकालेंगे अंडर रूट 4 माइनस 7, 3 बचेगा, माइनस 3 बचेगा, और स्क्वायर करेंगे प्लस ही हो जाएगा, 3 दिया 9, ओकर बाद 3 में 6 गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया रूट 18, मतलब 2 रूट 3, यही होगा, 3 रूट 2, 3 रूट 2, 18 का मतलब ये ना लिखा है। अच्छा, BC के बाद CD निकालेंगे, तो CD बराबर अंडर रूट CD ये रहा, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, तो अंडर रूट कितना हो गया 10। उसके बाद DA निकालेंगे, तो DA बराबर अंडर रूट DA ये रहा 4 माइनस 1 रूट के अंदर, तो 4 माइनस 1 कितना होगा 3, 3 दिया 9, प्लस 5 माइनस 2 ये भी 9 ही होगा, तो रूट आ गया 18, 18 के मतलब 3 दिया 9 दूनी 18 ही होगा। अब यहाँ से AB और CD BCD ये बराबर है, तो विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण भी निकालेंगे, विकर्ण बराबर, विकर्ण कौन कौन है जी, विकर्ण होगा AC, तो AC निकालेंगे। तो AC के लिए ये चले 4 में 4 गया, 0 के स्क्वायर कितना, प्लस 3 में 5 गया, माइनस 2 के स्क्वायर कितना, तो 4 के वर्गमूल कितना होते हुआ 2 इकाई। BD निकालते हैं, BD बराबर अंडर रूट BD ये रहा, सम्मुख शीर्ष लेना है BD, तो रूट के अंदर 1 माइनस 7 माइनस 6 36, और क्या रहा है 36, और 2 माइनस 6, 1 माइनस 7 36 हो गया, 2 माइनस 6 16, 2 माइनस 6 माइनस 4 बचेगा 4 चौका
16, तो रूट हो गया 52। तो यहाँ तो ये पता चल गया सी बराबर बी डी नहीं है, लेकिन सम्मुख भुजा समान है। यहाँ पता चला क्या, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर की है बुआ सी डी और बी सी बराबर डी ए। तो ऐसा तो बोलो ये समांतर चतुर्भुज, कैसा चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज है। पहला हो गया समांतर चतुर्भुज, मतलब जब सम्मुख भुजा समान, हम विकर्ण इसलिए निकाल लिया कि हो सकता है विकर्ण समान आता, तो विकर्ण समान आता और सम्मुख भुजा समान आता तो आयत कहते, तो इसलिए कह रहा है तो हमको हर बार ये काम करना पड़ेगा। तो एक बार में चारों भुजा निकाल लिया, फिर विकर्ण निकाल लिया, क्योंकि विकर्ण या समान नहीं है, सम्मुख भुजा समान है, तो ये ऐसा के बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। चलिए दूसरा नंबर में ऐसे ही शीर्ष मान लेना है, a -1 -2 और b है 1,0, c -1 है और 2 है, और d है -3,0। ये है जी। बस दूरी सूत्र लगा के ऐसे ही चारों भुजा और विकर्ण निकालेंगे। पहले ए बी, तो अंडर रूट के 1 माइनस माइनस प्लस 1, 2 के स्क्वायर कितना होगा ये 4, 0 माइनस माइनस प्लस 2, तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब रूट के अंदर 8। अभी हम इस कितने रख के देखते हैं, इकाई में आएगा बी सी अंडर रूट -1 2 -2 के स्क्वायर कितना 4 और 2 - 0, ये भी तो 4 ही होगा, तो ये हो जाएगा ये भी रूट 8। अच्छा सी डी बराबर, तो अंडर रूट -3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 ये बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना 4 और 0 में 2 जाएगा -2 का स्क्वायर कितना, तो ये निकाल लेंगे सी डी बराबर, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 ही होगा, नहीं होगा, तो 4 4 रूट के अंदर 8 हो गया, डी ए निकालेंगे, तो -3 और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये भी 4 ही होगा, और ये भी लगभग 4 होते, मतलब रूट 8 है, खोजी है ये। तो विकर्ण भी निकाल लेते हैं। अभी तो इस हिसाब किताब से चारों भुजा समान समचतुर्भुज आ रहा है, क्या पता विकर्ण बराबर आ जाए, विकर्ण निकालिए। विकर्ण के लिए AC सम्मुख शीर्ष मिलाना है, AC, तो अंडर रूट -1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो 0 हो जाएगा, और 2 और माइनस माइनस 4, तो कितना आ गया 2। BD निकालेंगे, अंडर रूट -3 -1, तो 4, यही होगा जी, 4 चौका 16, 0 - 0 तो 0 के स्क्वायर तो 0 पे हो गए, 16 के वर्गमूल कितना, कई विकर्ण तो बराबर नहीं है, लेकिन चारों भुजा बराबर है, समचतुर्भुज है, खोजी है जी। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी ए है। यहाँ पर ये चारों बराबर आया है। विकर्ण हम इसलिए चेक किया कि चारों भुजा बराबर के साथ अगर विकर्ण बराबर आता तो हम कहते इसको वर्ग, क्या कहते, लेकिन अभी ये दोनों बराबर नहीं है, नहीं ना बराबर, तो ये समचतुर्भुज कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, नहीं समचतुर्भुज में कहा है, इसलिए कि समचतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज, समचतुर्भुज है। ये तो हो गया जी दूसरा। AC में मिस्टेक हुआ, AC यही तो AC है, तो -1 और माइनस माइनस पर तो 0 है, ये 0 का स्क्वायर 0, 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो 4 में हो जाएगा जी, 4 चौका कितना 16 हो गई, तो 16 के वर्गमूल कितना, माई मिस्टेक यहाँ, हाँ ये सब चेक करते रहना है। अब इंसान ये भूल चुक हो है, तो ध्यान हो सकता है दूसरा पर चल गया हो यहाँ पर, तो ये 2 और माइनस माइनस प्लस 2 4 चौक 16, 16 के वर्गमूल कितना 4 4 इकाई दोनों आया है, तब तो यहाँ ही वर्ग है, क्या है तथा, हाँ फैक्ट तो समझना है। AC और बराबर BD ये विकर्ण है, मतलब चारों भुजा समान और विकर्ण आपस में समान, तो इसलिए इसको वर्ग कहेंगे, क्या वर्ग कहेंगे जी। चलिए आइए तीसरा में भी सेम कार्यक्रम करेंगे, नाम दे दो बिंदु का वैसे ही, तो ये है -3,5, ये नाम दिया, B हो गया 3,1, यही है जी 3,1, और C कितना रखेंगे 0,3, ये हो गया 0,3, और D कितना रखेंगे -1 -4, यहाँ भी वही कार्यक्रम करना है, बस चारों भुजा दूरी सूत्र लिखा, चारों भुजा निकालेंगे बारी बारी से। पहले AB निकालो, AB निकालेंगे, AB अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस 3, तो 3, और ये 1 है, 1 - 5 -4, 4 चौका 16, मतलब जोड़ जाड़ के रूप में कितना ही 52, रूट 52 निकालेंगे। चलिए BC देखते हैं, अंडर रूट 0 - 3, तो कितना हो जाएगा 3 दिया
9 हो जाएगा और 3 माइनस 1 तो 4 होगा ही। तो कितना √13 सी डी √, -1 और -0, -1 के स्क्वायर कितना है ये नहीं रे गलती नहीं निकली हो तो ठीक है। -1 -1 के स्क्वायर कितना 1 और प्लस ये हो जाएगा कितना -4 और -3 -7 के स्क्वायर कितना 49 है। एक रूट के अंदर कितना 50। अच्छा इसके बाद डी ए निकालिए डी ए। तो डी ए में √, -3 -2 के स्क्वायर 4 हो जाए और 5 और माइनस प्लस 4 9 9 नमा 81 और 4 कितना तो ये आता है। तो ये तो चतुर्भुज का तो कहानी नहीं बताता है कि कहल के। हाँ तो भुजा में देखो समानता नहीं है। ये आया √52 ये √13 √50 √85 तो कह देना चतुर्भुज नहीं बनेगा। ये कोई चतुर्भुज नहीं है, कोई चतुर्भुज नहीं। की लिख में कोई चतुर्भुज नहीं। छब्बीस नंबर आइए देखेंगे। 26 नंबर हिसाब जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण आया है हम बताया है। इस एक्सरसाइज में ये हिसाब काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई एक बार पूछा गया है, इसलिए ऐसा का हिसाब पर ध्यान रखेंगे। वर्ग एगो दिया है तो वर्ग बनाना जानते हैं हम लोग। वैसा समांतर चतुर्भुज या जकर चारों भुजा समान रहे ये कहेंगे कि वर्ग के चारों भुजा समान होता है, ये हिसाब किताब रखते हैं। इसको रख लिया चलो ए, यहाँ नाम दे दिया बी, यहाँ सी और यहाँ डी नाम दिया। ये अपने पास एक वर्ग है, सम्मुख शीर्ष दिया है तो सम्मुख शीर्ष ये दोनों कह लेते या फिर ये दोनों कह लेते। एकरा कहबे सम्मुख नहीं, सम्मुख ये दोनों कहेंगे तो ये दोनों को कह सकते हैं। मर्जी जो तुम ले लो। हम ए से शुरू करो ये तो ए ले लेवे -1 काफ़ी महत्वपूर्ण हिसाब है और समझो है कुछ नहीं। और इसको रख लेते हैं 3,2 तो एक मतलब एक मिलानो पड़ते एक मिला लेंगे हम। तो माना कि ये जो वर्ग है ए बी सी डी में सम्मुख शीर्ष, हाँ खाली हम नाम दिया नियामक तो ऑलरेडी दे रहे हैं। सम्मुख शीर्ष ए कितना -1,2 और सी कितना 3,2 है। हमको निकालना है बी का नियामक। बी का नियामक तो ऐसा करते हैं बी का नियामक मान लेते हैं। बी को हम मान लेते हैं x, y माना। बाकी कहानी अपने आप पता चलेगा। हम बी का एक नियामक निकाल लिए कितना x, y। अब हिसाब किताब से वर्ग में हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री है। कितना डिग्री वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री और क्रमागत या आसन्न भुजा समान, इसलिए चारों भुजा समान कहते हैं। कर लिया तो पहला चीज लिखे इसको वर्ग है ही तो वर्ग में ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी ए होता है जी। और प्रत्येक कोण समकोण, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना डिग्री। अच्छा सम्मुख शीर्ष दिया है इसलिए हम इसी को मिलाया है, इसलिए इसी को मिलाया है। क्योंकि एसी इसमें निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते दूरी सूत्र से निकाल सब सकते हैं। 90 डिग्री आने से हमको एक और हथियार मिलेगा दूरी सूत्र के अलावे पाइथागोरस पर में, इसलिए हम इसको ऐसे मिला लिया है ताकि आसानी से बने। तो बारी बारी से चलिए एक बार चलते हैं। इसको ले लेंगे ए बी बराबर बी सी, यही दोनों आ रहा है तो यहाँ लिखना है एक बार। चूंकि ए बी बराबर है बी सी के, ए बी बराबर बी सी नंबर 1 लिखते हैं। और एक चीज और कर लेंगे इसमें, कोण बी 90 डिग्री है, कोण बी कितना डिग्री तो पाइथागोरस लगाएंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस लगाओगे क्या हो जाएगा करने दिए नहीं जी। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस की बी सी स्क्वायर, ये तो कहानी है। इसको नंबर रख लिया 2। अब बारी बारी से हम एक बार ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। दोनों में इतने चीज चाहिए तो दूरी सूत्र लगाइए। तो दूरी सूत्र से समझो बात को। यहाँ पर हम इसी त्रिभुज में अपने आप को रखा, क्योंकि एक तो चारों भुजा बराबर है तो ए बी बराबर बी सी ले लिए। यहाँ भी यही दोनों आ रहा है और ए सी तो मिल ही जाएगा हमको।
इसलिए हम इसी त्रिभुज में रहा है। हम आसानी वाला काम ढूंढ रहे, कठिन कार्य रास्ता हम क्यों पकड़े? जब आसानी से हो जाएगा तो दूरी सूत्र से पहले ए बी निकालो। ए बी बराबर क्या होगा? अंडर रूट ए बी ये रहा x2 माइनस x1, तो x माइनस माइनस प्लस है, यही होगा स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 2 का स्क्वायर। BC निकाल लेते हैं दूरी सूत्र से। BC बराबर BC ये रहा x2 माइनस x1, या ये मर्जी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उलट 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 जने से लिखेंगे x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। एक बार हम एक नंबर से चलेंगे, एक से ए बी बराबर है बी सी। ए बी बराबर, अगर ए बी बराबर बी सी है तो ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर भी बराबर ही होगा, नहीं होगा? दोनों का वर्ग भी, मतलब मोटा मोटी हम स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। स्क्वायर करेंगे तो ए बी ये है, बी सी ये है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, एक लाइन बचा रहे हैं हम, सीधे सीधी रूट हटा के खोलते चल रहे हैं, तो ऊपर वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 हो जाएगा जी, और प्लस इसको ऐसे रहने दो, y माइनस 2 का स्क्वायर रहने दो, चूंकि इधर भी है तो कट दीजिए अपने, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 3 दूनी 6x प्लस 3 दिया, और इसको ऐसे ना रहने दो, y माइनस 2 का स्क्वायर, ये और ये साफ हो गया। अब बचा एक्स स्क्वायर साफ हो गया, बचा क्या? तो इसमें तो डायरेक्ट आ रहा माइनस 6x इधर आएगा, तो 2x और माइनस प्लस हो जाएगा 6x, इधर रहा 9 में 1 कम जाएगा, तो यहाँ से हो गया 8x बराबर कितना? तो x बराबर कितना आ गया जी? x बराबर 8/8, तो 1 मत से कट जाएगा, ये बराबर हो गया 1। चलिए दो से चलेंगे, दो में समीकरण ये रहा AC स्क्वायर बराबर, तो AC निकालेंगे यहाँ से, AC निकालेंगे जी, क्या निकालोगे? AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, यही तो है। चलिए इधर आते हैं, इधर जगह है, अब इधर कोई काम है नहीं। दूरी सूत्र से AC निकालेंगे, दूरी सूत्र पता है? हाँ, सूत्र तो एक ही चल रहा है, x2 माइनस x1 के स्क्वायर, ये लिख ले रहते, ये भी लिख सकता था करो y2 माइनस y1 के स्क्वायर। चलिए बारी बारी से पहले AC निकालेंगे। AC बराबर अंडर रूट, AC ये रहा, यही ना जी, तो x2 माइनस x1, तो 3 माइनस माइनस प्लस 1, तो 4 हो जाएगा, 4 चौका, और प्लस 2 माइनस 2 कितना हो गया? तो 0, 16 बचा, कितना है? AC आ गया 4, AB और BC निकल है यहाँ ने, तो AB निकालते हैं, x तो अपने पास है, x अपने पास है ना जी, AB निकालो। AB बराबर अंडर रूट, यहाँ से AB हो जाएगा अंडर रूट, या यहाँ से भी चल सकते हैं, AB की वजह ये है तो x की जगह 1 रखेंगे, तो x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस कितना है? y माइनस 2 का स्क्वायर, यही है। और BC क्या है? क्या ऐसा करो सीधा सीधी, यहाँ से चलेंगे, इसलिए AC स्क्वायर बराबर कितना है? AC है ना जी, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, AC यहाँ है, स्क्वायर किया 4 का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, AB ये रहा, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, यही हो रहा है, इसका स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC ये रहा, क्या हो जाएगा? अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर है, इधर हो गया 4 चौका 16 बराबर, ये स्क्वायर है, रूट हटा देगा, तो बचेगा x प्लस 1 है अपने पास कितना? तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 से जब निकाला हुआ तो रख देना है, हल्का हल कर दे बीते सब, ये हो गया y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 1 माइनस प्लस में ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, ये होगा बराबर 1 और 1 ये स्क्वायर है, या 1 1 2 2 यहाँ स्क्वायर है, तो 1 1 2 2 का स्क्वायर, और यहाँ इसको खोले y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4y, और माइनस माइनस ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, और यहाँ माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ क्या हो जाएगा? y स्क्वायर माइनस 4y और प्लस कितना? बस इसको हल करना है, 4 4 8 4 12 और 4, प्लस में 4 4 8 4 12 और 4 16 7, बचा क्या? इधर 0 बचा, प्लस से कटा है, भाग देखे गुना देखने कटा, प्लस से कटा 0 बचा, इधर क्या बचा? y स्क्वायर माइनस 4y 2y स्क्वायर,
बाई स्क्वायर 2 बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई माइनस कितना बाई, यहाँ से कॉमन करिए 2 बाई, तो बचेगा क्या, बाई माइनस 4, यही तो बचा, और कोई बदलो। तो यहाँ से बाई बराबर बोलता है 0, 2 तो 0 नहीं होगा, एगो बाई 0 हो सकता है और एगो बाई कितना हो सकता है 4। हाँ समझ लिया हम, बाई का 2 गो मान है और एक्स का 1 मान है नहीं, तो नियामक हमको मिल गया। अन्य दो शीर्ष का नियामक हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक का नियामक जो आएगा इसका नियामक, देखो मेरे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, बी का नियामक एक्स कितना, एक्स तो एक ही रहेगा, कॉमा 0 लिखेंगे, और ई वाला नियामक जो डी बचा इसके सम्मुख वाला वो हो जाएगा कितना, एक तो एक ही रहेगा एक्स और दूसरा का हो जाएगा, ये अंतर है, ये क्या होगा, तो नियामक जल्दी लिख दीजिए, कितना कितना हुआ, 1,0 और 1, कितना, ये है अंतर, ये हिसाब है। हिसाब काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान रखेंगे। जितना भी इस एक्सरसाइज में हिसाब आया है उसमें सबसे बढ़िया हिसाब यही है और कई बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखेगा। हिसाब में कुछ नहीं था, बस फैक्ट पता रखना है। वर्ग अगर है तो वर्ग के हिसाब किताब से चलेंगे, वर्ग के चारों भुजा समान और प्रत्येक कोण कितना डिग्री, इसी का उपयोग किया। प्लस में यहाँ दूरी सूत्र का तो काम चल ही रहा था। मिलेंगे अगले क्लास में।